नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है किस्मत। अरे क्या बताऊं, हमारी तो किस्मत ही खराब निकली। तुमने कहा भी था, पर पता नहीं क्या मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने इतनी जल्दबाजी की। अब देखो, योगेश की सरकारी नौकरी लग गई। अब किसी से रिश्ते की बात करते तो सुंदर लड़की भी मिलती, साथ ही कितना दान दहेज लेकर आती। सीमा रसोई से चाय नाश्ता लेकर जैसे ही सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, तभी सासू माँ और उनकी सहेली जो उनसे काफ़ी दिनों बाद मिलने आई थी, उन दोनों की बातें सीमा के कानों तक भी जा पहुंची। बातों को अनसुना करके सीमा चाय नाश्ता लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने झट से बात बदल दी। सीमा चुपचाप वहां से निकल गई। अभी सिर्फ 7 महीने पहले ही तो नई नवेली सीमा योगेश के साथ 7 फेरे लेकर उसके घर में आई थी। कितने खुश थे सब लोग। सासू माँ ने भी कितने चाव से उसका स्वागत किया था। सीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, पर योगेश भी तब साधारण सी नौकरी करता था। शादी से लेकर विदाई तक सीमा के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया। इकलौती बेटी थी तो अपनी सारी जमा पूंजी उसकी शादी पर ही लगा दी। तब किसी को कोई शिकायत नहीं थी। कुछ समय तक सब ठीक था। एक दिन अचानक योगेश समय से पहले ही मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए चहकता हुआ घर आया। सबको उसने मिठाई खिलाई। खुश होते हुए कहा कि उसने जो पीसीएस का पेपर दिया था, आज इतने समय बाद उसका आखिरकार परिणाम आया है, जिसमें वो पास हो गया। अब वो सीधा बीडीओ के पद पर लगेगा। यह खबर सुनकर सब खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। ससुर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बहू के शुभ कदम घर में पड़े हैं। देखो, अभी बस 7 महीने ही हुए हैं और योगेश की इतनी बड़ी तरक्की हुई है। ये तो लक्ष्मी बनकर आई है। मैं भी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, अब इतने बड़े अधिकारी की बीवी कहलाऊंगी। पर दूसरी तरफ सासू माँ का व्यवहार इस खबर के बाद से बिल्कुल ही बदल गया था। वो इस बात पर खुश होने की बजाय उल्टा अपनी किस्मत को ही कोसती। अब उनके मन में कम दहेज लेने की टीस उठती थी। वो अक्सर सीमा को सुनाते हुए कहती, कमबख्त, परिणाम भी थोड़ा पहले आ जाता तो सरकार का क्या बिगड़ जाता। मेरा बेटा इतना बड़ा आदमी बन जाएगा और उसका ससुराल तो वहीं फटे हाल वाला ही रहेगा ना। सीमा को ये सब बातें बहुत बुरी लगती, पर वो टाल जाती। उसने कभी योगेश से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। सीमा के घर वालों तक भी ये खबर पहुंची तो उसका भाई मिठाई लेकर अपने जीजा जी को मुबारकबाद देने चला आया। सीमा की सास ने उसकी भी कोई शर्म नहीं की और लगी सुनाने, अरे तुम लोगों की तो किस्मत ही खुल गई। बैठे बिठाए इतना बड़ा आदमी, देखो तुम्हारा रिश्तेदार बन गया। वो तो तुम्हारी बहन की किस्मत अच्छी थी जो बिना दहेज के इतने बड़े घर में बहू बनकर आ गई, वरना आजकल तो सरकारी नौकरी वालों को कम से कम 15-20 लाख तो लोग खुशी खुशी दे देते हैं। सीमा का भाई कुछ बोलता कि तभी सीमा ने उसे आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा कर दिया। लेकिन सासू माँ का उपदेश चालू था। उन्हें तो इस बात की भी खबर नहीं हुई कि योगेश आ गए थे और उनके पीछे ही खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। योगेश ने पीछे से टोकते हुए कहा, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। और देखा जाए तो जिस परिणाम की प्रतीक्षा मैं कितने समय से कर रहा था, वो शादी के महज 7 महीने बाद ही आ गया। हो सकता है ये सब सीमा की किस्मत का ही नतीजा हो। कहते हैं शादी के बाद पति पत्नी का भाग्य आपस में जुड़ जाता है। हो सकता है सीमा की किस्मत सचमुच इतनी अच्छी हो जिसके कारण मुझे इतनी तरक्की मिली। सासू माँ बिना कुछ कहे बस योगेश की बातें सुन रही थी। मन ही मन वो शायद सहमत भी होंगी, पर मुझे अपने योगेश पर बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। अपनी सफलता का सारा श्रेय कितनी आसानी से योगेश ने मुझे दे दिया। मैं खुश थी कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी मेरे योगेश जरा भी नहीं बदले। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।